बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। स्टूडेंट मौजूद हैं लेक्चर नंबर 5 में, सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जानने के लिए कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्या नया सीखने वाले हैं, चलते हैं टास्क बार पर मौजूद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आइकन पर क्लिक करते हुए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कुछ प्रीवियस काम आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आज हम कुछ आगे देखने वाले हैं। आगे क्या देखने वाले हैं? आगे हम देखेंगे नंबर्स, लेकिन उससे पहले आज जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इन 4 लेक्चर्स में उनको मिलाकर कोई चीज़ करने वाले हैं। उसमें कुछ एडवांस चीज़ें ऐड करने वाले हैं। जो चीज़ें इन तमाम टूल्स से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता था लेकिन पिछले लेक्चर्स में नहीं बता सका था, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बहुत इनिशियल लेवल पर कुछ एडवांस चीज़ें नहीं बतानी चाहिए और नहीं बताई जाती हैं क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो उन चीज़ों को सीख नहीं पाते। वो उन पर बर्डन आ जाता है, वो खुद पर बोझ महसूस करना शुरू कर देते हैं और फिर वो चीज़ें नहीं सीख पाते। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं उसमें मज़ीद आपने जितने 3-4 टूल सीखे इन पर मज़ीद आपके काम को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल होंगी। तो उसके लिए रिवर्स मैंने एक शीट पहले से बना कर रखी हुई है जिस तरह शीट 2 के नाम से, और उसमें कुछ मैंने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए छोटा सा काम किया हुआ है। वो सारा आप जानते हैं क्या है। मैंने सिंपल मार्जिन सेंटर किया हुआ है और उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जेके अकेडमी स्टूडेंट रिकॉर्ड, और फिर मैंने एट्रीब्यूट और एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने टाइम बचाने की गर्ज से यहाँ पर पहले से ली हैं, स्टूडेंट नेम, सीरियल नंबर वगैरह वगैरह। लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा था एडवांस अगले लेवल पर कि अगर आपने कोई नई शीट लेनी है, अक्सर की एक एक्सेल की फ़ाइल होती है, एक एक्सेल की शीट होती है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एक्सेल वर्क, ये एक्सेल की फ़ाइल है। फ़ाइल का नाम क्या है? फर्स्ट एक्सेल वर्क, और इसके अंदर शीट्स मौजूद हैं। एक शीट 1 है, एक शीट 2 है जो मैंने आज के लेक्चर के लिए यहाँ पर बनाई है। आप देख सकते हैं शीट 1 में जो हमने प्रीवियस काम किया हुआ वो मौजूद है, और शीट 2 जो है जो मैंने आज काम करना है जिस शीट के अंदर, और उसके लिए मैंने शीट 2 बनाई है। बस अगर मज़ीद आप शीट लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ ले सकते हैं। आप देख सकते हैं शीट 2 के राइट साइड पर आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है। जस्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए और शीट ऐड कर दीजिए। एक एक्सेल की फ़ाइल के अंदर आप बेशुमार शीट्स ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये फंक्शनलिटी मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आप एक एक्सेल की फ़ाइल के अंदर भी बहुत बड़ा डेटा मैनेज कर सकते हैं। तो वे बस बहरहाल हम चलते हैं शीट 1 पर। और पहला थोड़ा सा एडवांस काम, अगर मैंने शीट 1 का नाम चेंज करना है, शीट 1 से कोई अपनी मर्ज़ी का नाम रखना है तो आप रख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन मौजूद है किस तरह कर सकते हैं। आप जस्ट शीट 1 पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप डायलॉग बॉक्स जो आपके पास ओपन होगा उसमें से आप रीनेम पर जाकर क्लिक कर लेंगे। रीनेम पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से नाम रख सकते हैं शीट का। फॉर एग्जांपल मैं इस शीट का नाम रखना चाहता हूँ प्रैक्टिकल। और आप माफ़ कीजिएगा शायद स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, लेकिन मेरे स्पेलिंग कुछ इसी तरह के हैं। उसके बाद देखें प्रैक्टिकल, आप देख सकते हैं शीट 1 का नाम है। शीट 2 का नाम रख सकते हैं कि एकेडमिक रिकॉर्ड, जेके अकेडमी रख देता हूँ मैं। इसका रीनेम करके मैं रख सकता हूँ अकेडमी। और शीट 3 का नाम आप खुद चेंज कीजिएगा अपने एक्सेल में, राइट क्लिक करके रीनेम पर जाकर आप इसे चेंज कर सकते हैं। बहरहाल अगर डिलीट करना हो किसी शीट को, एक्स्ट्रा हो गई है, राइट क्लिक करेंगे और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप रीनेम कर रहे थे डिलीट का ऑप्शन मौजूद है, उस पर क्लिक करते हुए आप उसे डिलीट कर सकते हैं। मैं शीट 2 पर मौजूद हूँ इस वक्त, जिसका नाम प्रैक्टिकल, जिस पर हम प्रीवियस काम कर चुके हैं। जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, क्या किया था लास्ट लेक्चर में, मैं कुछ रिकैप कर लेता हूँ लास्ट लेक्चर से रिलेटेड। तो लास्ट लेक्चर में हमने अलाइनमेंट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने ओरिएंटेशन के हवाले से पढ़ी थी, इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट के बाद टेक्स्ट रैप और मार्जिन सेंटर को डिस्कस किया था। आपके सामने सारा काम मौजूद है जो हम पिछली क्लासेस में करते आ रहे हैं। व्यूअर्स आगे चलते हैं, आज का काम क्या है। आज मैंने सबसे पहले मार्जिन सेंटर किया, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वही काम मैंने किया। उसके बाद मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको बेहतर कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा साइज़ इसका मैं फ़ॉन्ट का स्टाइल थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ। मैं पहले लेक्चर में भी आपको बता रहा था कि फ़ॉन्ट का स्टाइल थोड़ा सा डिसेंट सा रखा करें। बाज़ कोई ऐसा स्टाइल हम अप्लाई कर देते हैं जो सूटेबल नहीं होता। उसके बाद साइज़ इसका बेहतर पोजीशन में हम कर सकते हैं, 20 कर दिया। यहाँ से मैं वो सारी चीज़ें जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, देखिए मैं कोई भी अगले स्टेप की चीज़ आपके सामने नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ। ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, मैं वही चीज़ें परफॉर्म कर रहा हूँ जो आप पढ़ चुके हैं। और मैं इस बात को सामने रखते हुए ये काम कर रहा हूँ कि अगर मैं कोई एक भी अगले स्टेप की चीज़ आपके सामने परफॉर्म करूँगा तो वो आपके लिए कन्फ्यूजन का बायस बनेगी।
तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं वही चीज़ें इस पर अप्लाई करूं जो आप पढ़ चुके हैं। देखें अभी मैं इस पर ये अप्लाई कर रहा हूँ अलाइनमेंट से, आप इसको पढ़ चुके हैं, बाकी तकरीबन ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। ओके, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्यों सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको कलर देना चाह रहा हूँ अच्छा सा। यहाँ पर जाकर एक अच्छा सा कलर कर देते हैं, थोड़ा सा एडवांस काम करते हैं, जितना कुछ पढ़ा है उसी को मिलाकर, ताकि आप बेहतर तरीके से सीख करें। जेके एकेडमी स्टूडेंट रिकॉर्ड जस्ट गुड है। उसके बाद सीरियल नंबर ये मैं लिख चुका हूँ, तो मैं हेडर्स लिखे हैं मैंने, ताकि इनके नीचे जो चीज़ें मैं डालता रहूँगा तो आप देखते रहेंगे किस तरह डेटा फिल करते हैं। डेटा एंट्री का काम भी इसे बोलते हैं। टेबल आपके पास बना होता है, स्ट्रक्चर आपके पास बना होता है और आप डेटा एंटर करते जा रहे हैं। ऑनलाइन बहुत सारा काम इस तरह का मौजूद होता है जिसमें आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करते हैं। इस तरह के टेबल्स आपको मिल जाते हैं। आपको मुख्तलिफ वेबसाइट से डेटा उठाकर इन टेबल्स को फिल करना होता है। फुल काम आपको वो पिक्चर भी दे सकते हैं क्लाइंट। तो बहरहाल ये अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं जब फ्रीलांसिंग पर लेक्चर्स बना रहा हूँगा या बनाऊँगा तो मैं ये चीज़ें भी ज़रूर सिखाऊँगा। सीरियल नंबर के बाद नेम, कोर्स टाइटल, टाइटल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैं आपकी कुछ चीज़ें मैंने अधूरी इसलिए छोड़ी हुई हैं ताकि मैं आपके सामने अगर परफॉर्म करूँगा तो आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ड्यूरेशन ठीक, स्टार्ट डेट मेरे ख्याल से ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स ठीक है, कोर्स के जितने भी ऑब्टेन मार्क्स हैं। उसके बाद स्टेटस पास है या फेल है। रीमार्क्स क्या कहना चाहते हैं इसके हवाले से, बहरहाल चलें। इसके बाद यहाँ तक करने के बाद मैं इसको अगली चीज़ जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो सारी परफॉर्म करनी है। यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं इसको यहाँ से फॉन्ट इसका कोई अच्छा सा अप्लाई कर देते हैं। यही फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ जो किया था ऊपर, और अब इस फॉन्ट के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मुझे मेरे ख्याल से सेल्स को। बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से मैं इसको कलर दे देता हूँ। कलर देने के बाद मैं यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पर जाकर डबल क्लिक कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट पेंटर की क्या फंक्शनैलिटी है, और मैं तवक्को करूँगा आपको पता है। उसके बाद आप यहाँ पर नेम पर जाकर क्लिक करेंगे, टाइटल पर जाकर क्लिक करेंगे, ड्यूरेशन पर जाकर क्लिक करेंगे, स्टार्ट डेट पर जाकर क्लिक करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स, स्टेटस और रीमार्क्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से अप्लाई हो सकती हैं। व्यूअर्स, अगर आप एक्सेल को सीख रहे हैं और एक लेवल पर आप बहुत अच्छा एक्सेल को सीख जाते हैं तो ज़रूरत पड़ती है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो जिसकी बुनियाद पर आप दिखा सकें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर सकें। अगर इस लेवल पर आप पहुँच गए कि आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर बेहतर तरीके से गाइड कर दूँगा कि किस तरह आप सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं अगर आपको कोर्स आते हैं, अगर आप सीख चुके हैं। तो बहुत सारे सर्टिफिकेट आप फ्री भी ले सकते हैं और कुछ बहुत थोड़ी अमाउंट पे करके भी आप सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, कुछ टेस्ट देकर। मोस्ट के टेस्ट होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिन पर आप सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। बहरहाल जब वक्त आएगा उस तरह का तो हम उस पर मज़ीद बात कर लेंगे। हाँ, ये काम आपके सामने मैंने कर दिया। उसके बाद अगली बहुत अहम चीज़, इसको डीएक्टिवेट करने के लिए जस्ट मैं जाकर इस पर डबल क्लिक कर दूंगा। तो अगली बहुत अहम चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जिस तरह सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर मैं यहाँ रोल नंबर ही ले रहा हूँ, या 1 2 3 4 5 6 सीरियल नंबर ले रहा हूँ। 1 2 फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 स्टूडेंट है, तो क्या मैं यहाँ पर बैठा हुआ यहाँ 3 4 ये कुछ करता रहूँगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा करते भी नहीं। अगर आपके पास सीरियल नंबर एक तरतीब के साथ हैं 1 2 3 4, तो आप जस्ट इतना कर दें कि जस्ट 1 लिखें। आप, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। कंट्रोल Z का फंक्शन मैंने बताया था क्या है, रीडू, एक स्टेप पीछे आना। मैंने 1 लिखा, स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है। अब जस्ट मैं इस सेल के कॉर्नर पर गया जहाँ पर ब्लैक कलर का आपको प्लस बनता हुआ नजर आएगा। जब कॉर्नर से दूर हुआ तो आपको एक वाइट कलर का प्लस नजर आ रहा है, ये नहीं चाहिए मुझे। मैं कॉर्नर पर गया, एक ब्लैक कलर का थोड़ा सा पतला प्लस बना हुआ आपको नजर आ रहा है। आप इसे जस्ट सिलेक्ट करके ड्रैग करें, जस्ट ड्रैग करें, जितने भी आपको नंबर चाहिए उतने ड्रैग करें। ड्रैग करने बाद ड्रैग करते रहें, और जब आपने इसको रिलीज करना हो, मतलब छोड़ना हो, तो आप साथ कंट्रोल का बटन प्रेस कर दें। आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद वो इंक्रीमेंट हो गया है 1 से लेकर 19 तक। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको काम दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, इसकी समझ नहीं आती है क्या है। जस्ट यहाँ पर जाएं, कंट्रोल पहले प्रेस कर लें या छोड़ते वक्त प्रेस कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले कंट्रोल इस बार प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल प्रेस करने के बाद जस्ट मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ। आप देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर कंट्रोल पहले प्रेस करेंगे तो वो दिखेगा आपको साथ। तो रिलीज करने से पहले यानी छोड़ने से पहले भी आप कंट्रोल प्रेस कर सकते हैं। जस्ट मैं छोड़ूंगा तो आप देख सकते हैं कि तरतीब के साथ सारे नंबर लिखे हुए आपके पास आ रहे हैं। तो इस तरह व्यूअर्स आपने भी परफॉर्म करना है, इसके ऊपर काम करना है। नेम में मैं नामी ग्रामी अली आ गया, जहाँ पर आतिफ आ गया, और मेरा तीसरा फेवरेट
कामरान आ गया, और उसके बाद मुजम्मिल आ गया, और उसके बाद मैं अपने स्टूडेंट के नाम ही लिख देता हूँ चलें। उसके बाद असलान आ गया, उसके बाद वसीम आ गया, उसके बाद हिना आ गई, उसके बाद चलें लिख लें अंजल, उसके बाद इकरा और वगैरह वगैरह कुछ नेम है, इधर डायनामिकली लिख रहा हूँ। अलिशबा और अवैस, नादिया, सबा, निगहत। स्पेलिंग में गलती लिख लेता होता हूँ, वाज का इग्नोर कीजिएगा। बहरहाल इतने काफ़ी हैं मेरे लिए। कोर्स टाइटल इनके मैं कोर्स टाइटल में लिख देता हूँ। मैं आपके सामने काम इसलिए परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये किस तरह आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं इनको मैनेज करके आप किस तरह काम कर सकते हैं। कोर्स टाइटल जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, ये सारे स्टूडेंट मुख्तलिफ कोर्सेज से आ रहे हैं। जिस तरह एली कंप्यूटर बेसिक का है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेसिक, ये ऐसी बेसिक कंप्यूटर बेसिक, यहाँ पर साथ में कंप्यूटर भी लिख देता हूँ COMP कंप्यूटर बेसिक। और यहाँ अली से लेकर अगर वसीम तक जो स्टूडेंट हैं वो कंप्यूटर बेसिक के हैं तो जस्ट मैं जब इसके कॉर्नर पर जाऊँगा प्लस का साइन बनेगा, जस्ट मैंने ड्रैग कर देना है इसको वसीम तक, तो देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें फिल हो गई हैं। उसके बाद हिना से लेकर लिशबा तक जो स्टूडेंट्स हैं ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हैं। मैं यहाँ पर जाऊँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा डिज़ाइन, थोड़ा सा आगे चला गया, बड़ा कर देते हैं जी। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद मैं जस्ट यहाँ पर जाऊँगा और इनको ड्रैग करके यहाँ पर रख दूँगा। ये स्टूडेंट जो हैं ये वेब डेवलपमेंट के हैं, डिज़ाइनिंग के हैं, PHP डेवलपमेंट के हैं या वर्डप्रेस डेवलपमेंट के हैं। मैं इन्हें लिख देता हूँ कि PHP के स्टूडेंट हैं और कोडिंग के स्टूडेंट हैं ये, तो इनको ड्रैग करके मैं नीचे तक फिल कर देता हूँ यहाँ तक। ड्यूरेशन बेसिक स्टूडेंट की 3 मंथ ड्यूरेशन है। और इसी तरह से अगर मैं दिखा सकूँ आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स की, सॉरी कंट्रोल Z, आप देखिएगा मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ, कंट्रोल Z 3 मंथ। यहाँ से मैं चूँकि कर्सर जो था, याद रखिएगा कि जब अगर टेक्स्ट और डिजिट आप साथ लिख रहे हों तो वो उल्ट प्रोसेस हो जाता है, जिस तरह हमने सीरियल नंबर के लिए किया था। अगर आप इसका माउस को उसके साथ कंट्रोल का बटन प्रेस नहीं करेंगे तो ये खुद ब खुद इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इसके साथ कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, किस लिए? ताकि इंक्रीमेंट ना हो, ये रोकने के लिए। जबकि सीरियल नंबर में इंक्रीमेंट हो, ये अप्लाई करने के लिए हम कंट्रोल का बटन प्रेस कर रहे थे, उससे उल्ट है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि 3 मंथ ये तमाम फिल हो गए हैं। ये स्टूडेंट जो सारे जो आगे हैं ये 6 मंथ के हैं। 6 मंथ यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 मंथ। और अभी देखिएगा अगर मैं इसी तरह इनको कंट्रोल प्रेस किए बगैर ड्रैग कर रहा हूँ तो मंथ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं 6 से लेकर 12 तक पहुँच चुके हैं, आपको राइट साइड पर नज़र आ रहे होंगे। कंट्रोल प्रेस कर देता हूँ और फिर रिलीज करता हूँ। अब ये 6 मंथ के स्टूडेंट है। स्टार्ट डेट में कोई डमी सी डेट लिख देता हूँ, जिस तरह 12/6/2017। मैं बस ये समझिए मैं कोटा पूरा कर रहा हूँ, ये खाना फिल कर रहा हूँ। बढ़ रही है डेट, बढ़ रही है, मंथ से नहीं बल्कि डेज बढ़ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ये क्वेश्चन आपके माइंड में पैदा हुआ कि बाद जगह पर ये ऐश सिंपल ऐश आ रही है, तो इस तरह की सिचुएशन यकीनन आपके सामने भी आएगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो याद रखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी जो इसके बाद जो डेट आएगी, क्योंकि ये डबल डिजिट्स में चला जाएगा, उसकी स्पेस यहाँ कम पड़ गई है। तो जो ही सेल के अंदर स्पेस कम होगी तो आपकी डेट्स या इस तरह की चीज़ें जो पहले से बिल्ड इन है, पहले से कोई फंक्शनैलिटी रखती हैं, तो उसके लिए स्पेस नहीं होगी तो वो हैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, हैश सिंबल के साथ कन्वर्ट हो जाएंगी। तो या शॉर्ट्स, इसको शॉर्ट भी बोलते हैं, हैश भी बोलते हैं, तो उसके साथ कन्वर्ट हो जाएंगे। आप जस्ट थोड़ा सा इसे बड़ा कर दें, आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स सपोज मैं यहाँ पर टोटल मार्क्स लिख देता हूँ कि टोटल मार्क्स इन कोर्सेज़ के हैं जी, सॉरी TM टोटल मार्क्स इसके हैं जी 300 हैं कंप्यूटर बेसिक के,
और टोटल मार्क ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हैं 500 और आप PHP वगैरह की हैं जो बाकी चीज़ें हैं उसकी हैं 600। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ नाम इनके बेसिक्स समझ गए हैं आप, GD और CD कोडिंग। GD ग्राफिक डिज़ाइनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं जी, ये स्टूडेंट जो अली है कंप्यूटर बेसिक का 3 महीने का कोर्स किया। स्टार्ट कोर्सेज मिला जुला कर इसके नंबर आए 300 में से 170 170 और यस गुड। उसके बाद आगे देखें यहाँ पर 200 210 130 सिर्फ 70 और वसीम के 90। हिना के नंबर जो हैं वो हैं 120 नहीं, हिना एक अच्छी स्टूडेंट है तो इसके नंबर रख लेते हैं जी 500 में से 430। ये भी अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे ख्याल से, तो 330 इनके रख देते हैं। तो बाकी के 300 हो गए किसी के। यहाँ पर अगर देखें तो 400, ये स्टूडेंट भी अच्छे स्टूडेंट हैं 400। ये अपना लाइक स्टूडेंट हैं, इसको 120, सॉरी जस्ट जोकिंग। ये स्टूडेंट नहीं है, फ़र्ज़ी नाम है, कुछ हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर फ़र्ज़ी नाम लिखता होता हूँ मैं। यहाँ से इनके 300। ये ना कल किसी ने मुझ पर एतराज़ किया हुआ, आपने ये नंबर मेरी लिख कर मेरी जो बहरहाल आगे देखते हैं। स्टेटस का है यहाँ पास और फेल से आप जाहिर कर सकते हैं। BA+ पास, मैं ट्रैक कर रहा हूँ सब पास ही यार, यहाँ पर ट्रैक किया और मुझे एक का स्टूडेंट फेल है, ये स्टूडेंट जो है ये फेल है। यहाँ पर इसका स्टेटस में फेल लिख देता हूँ, ये भी मेरे ख्याल से फेल ही है ना, फेल। तो ये 2 स्टूडेंट फेल हैं। ये स्टेटस खुद ब खुद डायनामिकली आता होता है, लेकिन अभी वो हमने चीज़ें पढ़ी नहीं है। जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये सारी चीज़ें डायनामिकली आ रही हैं। तो अगले लेक्चर में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ जाएंगे और नंबर्स की तरफ भी आएंगे। कोशिश करूँगा कि मैं आज ही के लेक्चर में नंबर्स की तरफ हूँ, पर अगर ना जा सका तो माजूर जाऊँगा। रिमार्क्स ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये टेबल में आपने आपके सामने बनाया, फिल हो गया। उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इस टेबल पर जस्ट जाकर बर्डर जो आपने पढ़ी थी वो अप्लाई कर ली और ऑल बर्डर पर क्लिक किया। एक टेबल की सूरत में आपके पास डेटा मौजूद है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, 100 टेबल पर था तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि बेहतर तरीके से नज़र आए। तो आपके सामने ये टेबल डेटा नज़र आ रहा है, कुछ हैश नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पर। मैं पहले इसका तज़किरा कर चुका, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, ये सॉल्व हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं कि JK अकेडमी स्टूडेंट रिकॉर्ड, आपने जितना पढ़ा है हमने उतना किया है, उसे एक स्टेप ना आगे गए हैं ना पीछे आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर आपने पढ़ा था, आज जो चीज़ें बताई हैं वो आपको पता है, खुद ब खुद इंक्रीमेंट कैसे होते हैं वो आपको पता है। उसके बाद नेम हो गया, कोर्स टाइटल, ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट, ऑब्टेन मार्क्स, स्टेटस और रिमार्क्स। एक टेबल बनाया छोटा सा, उसके अंदर डेटा एंटर किया। डेटा एंट्री का काम भी कह सकते हैं इसी नौयत का होता है। स्टूडेंट्स तवक्को करूँगा कि आज का लेसन आपको अच्छा भी लगा होगा, इसकी समझ भी आई होगी और आनी भी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट्स की सूरत में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपके पास मौजूद है। लेकिन ज़्यादा नहीं कीजिएगा, कमेंट्स के ज़रिए आइएगा, क्वेश्चन पूछिएगा। और यूट्यूब पर जो चैनल है हमारा उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैंने अपलोड नहीं किया वीडियो, क्योंकि अभी इस वक्त तो मुझे नहीं अंदाज़ा मैं कौन से चैनल पर अपलोड करूँगा। एकेडमी का चैनल भी है, पर्सनल भी है, तो मैं किसी एक पर ज़रूर अपलोड कर दूँगा ये। लेकिन आप जहाँ पर भी देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इग्नोर कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन याद रखिए इग्नोर ना कीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन की ही बुनियाद पर हमें किसी न किसी वक्त से फ़ायदा हो जाएगा। एक तो ये सदका जारिया है, दूसरा शायद किसी वक्त हमें भी कोई ना कोई अर्निंग आ जाए। देखें यूट्यूब की पॉलिसी बड़ी मुख्तलिफ है, उसमें 40,000 घंटे आपकी वीडियोस देखी होनी चाहिए। तो आप एक आध सब्सक्राइब करेंगे या एक बार वीडियो देखेंगे तो उसमें बस समझ लें कि एक समंदर में एक कतरा शामिल हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखिएगा, मतलब वालिदैन का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और जब भी दुआ के लिए हाथ उठें मुझे ज़रूर याद रखिएगा।
अल्लाह आपका हामी नासर।